So welcome back to everyone. In this video, we are going to talk about SSC का पूरा सिलेबस जिसमें आपका सिर्फ ना कि ये सिर्फ SSC CGL बल्कि SSC MTS CHSL SSC GD जितने भी आपके यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं दैट ऑल विल बी कवर्ड। मतलब कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप SSC CGL या फिर किसी और की अगर तैयारी कर रहे हो तो बाकी की चीज़ें यहाँ पे जो इसके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उसकी आप यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। आपने अगर इस पर्टिकुलर चैनल पे यहाँ पे आप आ गए हो तो यहाँ पे आप एसएससी बस अगर किसी भी एग्जाम में लिखा हुआ है फिर वो चाहे एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस, ठीक है, या फिर कोई भी क्लर्क वगैरह की जो भी जॉब निकलती है इससे, या फिर जीडी जो कि हमारा आर्मी में सिलेक्शन के लिए देता है, या फिर मेन इसका जो सीजीएल बहुत ही फेमस आपने सुना होगा नाम। ये सारे ब्रांचेस हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपकमिंग सीरीज होगी जैसा कि हमने टीसीएस का फुल फ्लेश्ड पूरा कवर कराया था, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कंटेंट आपको देखना है टीसीएस का हमने किस टाइप का क्रिएट किया था, सो वहाँ से आप देख सकते हो। वहाँ से उसी लेवल का उससे अच्छा और बेहतर कंटेंट हम फिर से प्रोवाइड करेंगे टू दिस पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक का बटन दबा देना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो। इसको आप चाहो तो अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर अपने खुद के पर्सनल व्हाट्सएप पे जाके इस चैनल को शेयर कर लो ताकि यहाँ पे आपको एक बार बार ढूंढना ना पड़े। एक बार क्लिक करो, तुरंत चैनल पे आओ, अपना पढ़ाई करो, उसके बाद एग्जिट। इतना आपको करना है। जो भी यहाँ पे हमारे पास 1 से 2 महीने का टाइम है, इसमें हम आपका पूरा इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 चीज आपका यहाँ पे हम कवर करा देंगे। इफ यू आर बिल्कुल, जिसको बोलते हैं इफ यू आर न्यू टू द एसएससी एग्जाम, ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एसएससी एग्जाम्स का, कोई भी अगर आपको पहले का कोई यहाँ पे आपका रिक्विजिट नहीं चाहिए कि आपको पहले कुछ आता है या नहीं आता है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टिल कि आप एक मॉक टेस्ट में एटलीस्ट 70 to 80% स्कोर कर पाओ। इतना हम आपको यहाँ पे करा देंगे। बाकी आपके जो 20% है वो आपके सेल्फ स्टडी और इन सब पे बेस्ड होगा, ताकि आप कितना खुद पे भी एफर्ट कर पाते हो, इन सब पे बेस्ड होगा आपका सिलेक्शन। बट हम यहाँ पे आपको 70 to 80% प्रिपेयर कर देंगे, दैट आई कैन गारंटी यू। इफ़ यू आर कंटिन्यूसली और एक कंसिस्टेंसी के साथ आप 2 महीने तक हमारे साथ यहाँ पे बने रहते हैं, देयर विल बी नो चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, या फिर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे अदर्स चैनल की तरह आपको 3 हफ्ते पढ़ा के उसके बाद बोलूँगा नाउ ऑल द क्लासेस विल बी ऑन आवर ऐप और ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर जैसे हमने टीचर्स आप देख सकते हो पूरा हमने एफर्ट डाल के उसको बनाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, सिमिलर सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी जीरो या फिर 0.15 रुपीज़ देने की जरूरत नहीं है, दैट ऑल विल बी फ्री फॉर यू, ठीक है। बस ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। और हमारे यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ, जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप हो नीचे लिंक दिया रहेगा वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। दैट ऑल वी वांट फ्रॉम योर साइड एंड योर कंसिस्टेंसी टिल 2 मंथ्स, जब तक भी हमारा एग्जाम नहीं आता, लाइक अक्टूबर सितंबर अगस्त जब भी एग्जाम चालू होगा तब तक यहाँ पे आपको बने रहना है। नाउ अब डिटेल में इसका सिलेबस बात कर लेते हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वीडियोस भी अपलोड होंगी। जिस टाइम पहली वीडियो आएगी उसी के अकॉर्डिंग फिर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके आप खुद का भी टाइम टेबल इसी अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना रखी है। अब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे हम अपना प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को यहाँ पे सबसे पहले हमने इसलिए रखा है बिकॉज बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट और यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है कि वहाँ पे उनका जो मैथ्स रहता है, मैथ्स का पोर्शन, वो रहते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से, ठीक है। बहुत लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से रह के प्रिपेयर करते हैं एसएससी की, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन या 12th होना चाहिए फॉर एसएससी विथ एनी स्ट्रीम। तो यहाँ पे आर्ट्स के भी होते हैं, ठीक है, कुछ बायो के भी बच्चे होते हैं, कुछ साइंस के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स हमने प्रायोरिटी पे रखा है बिकॉज इसका अगर हमने पूरा बेस क्लियर अपना कर लिया देन हमारे पास स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या हो जाता है, रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पहले से कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, सब कुछ आपके माइंड पे बेस्ड है और प्रैक्टिस पे बेस्ड है। इंग्लिश हम पढ़ते आ रहे हैं, हर एक एग्जाम में इंग्लिश जरूरी होता है, तो आपने आई होप 10th तक की इंग्लिश पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ पे आपको वो भी नीड नहीं है, हम आपको बेसिक से करा रहे हैं, ठीक है। नाउ आप देखो यहाँ पे हम सिलेबस किस तरीके से रखेंगे।
टोटल मार्क्स जो आपका चलेगा या तो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। लाइक अगर आप CHSL SSC MTS वगैरह का दे रहे हो तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। CGL वगैरह में 5-10 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बट यहाँ पे मैं ओवरऑल क्राइटेरिया क्या रख रहा हूँ, 25 क्वेश्चन, 2 नंबर, 50 मार्क्स। ठीक है, नाउ आपको टाइम अलॉटेड कितना रहेगा, 60 मिनट्स फॉर टीयर 1। अब 60 मिनट्स में आपको इस पूरे सिलेबस का एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसी वीडियोस आने वाली हैं। सो यहाँ पे 5 पेज का PDF है, इसको चाहोगे आप कमेंट कर देना PDF। सो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में आप अगर आपको PDF चाहिए तो PDF डाल देना, कमेंट कर देना, तो मुझे लगेगा हाँ PDF नीड है तो मैं उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर नहीं आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टॉपिक यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, इंपॉर्टेंट और वेटेज लिख रखा है, की कॉन्सेप्ट आपको किस पे फोकस करना है, सब कुछ यहाँ पे मैंने बना के दे दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे मान के चलना, इसमें LCM SCF डिविजिबिलिटी रिमाइंडर्स, ठीक है सर्ट्स, ये सारे क्या होते हैं, आपको अभी कुछ नहीं आता, आपको बिल्कुल नया नया लग रहा है या आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे जब हम वीडियोस लाएंगे तो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी बस आपको फोकस करना है कि आपको अगर LCM SCF सुना सुना लग रहा है, डिविजिबिलिटी सुना सुना लग रहा है, that will be enough for you to prepare SSC for SSC एग्जाम्स। ठीक है, नाउ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में भी आप 2 क्वेश्चंस मान के चल सकते हो, बॉड मास, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करना है। स्क्वायर, क्यूब रूट्स, फ्रैक्शंस, इन सब से बेसिस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है फॉर श्योर। आप 100% लिख लो, जितने यहाँ पे मिनिमम है आपको उतने क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर परसेंटेज आप कर लेते हो तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सारे पहले हो जाते हैं। तो अगर परसेंटेज आपने अच्छे से कर लिया तो आगे 2-3 चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इसको प्रायोरिटी पे रख के चलना है और इसके भी 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो। बेसिक्स, जो आपको परसेंटेज होता है, इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज जो होता है, उसी पे बेसिस पे आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज आपने पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, बिल्कुल एक केक की तरह, केक वॉक रहेगा आपके लिए परसेंटेज एंड, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो SCP SP मार्क प्राइस ये आपको पढ़ना है। और ये पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, बस मैं बोलने का तरीका है कि आपको ये पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा। जैसे कि हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम उठाएंगे, एक पूरी वीडियो रहेगी पूरी नंबर सिस्टम पे, उसकी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, या फिर उसी में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल देंगे पर्टिकुलर वीडियो में। एक वीडियो में आपका एक चैप्टर खत्म, दूसरे वीडियो में दूसरा चैप्टर खत्म, तीसरे वीडियो में तीसरा चैप्टर खत्म। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे प्लान कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में पूरा अपना सिलेबस। नाउ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी आप 2 क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हो। CI SI फॉर्मूला बेस्ड होंगे, डिफरेंस होगा CI SI में कि कितना डिफरेंस रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी हमारा, देखो ये जो आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, ये चैप्टर्स आपस में लिंक रहेंगे। जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को तो लगेगा अरे परसेंटेज से भी तो हो सकता है ये, आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तो आप बोलोगे कि हम सिंपल इंटरेस्ट को रेशियो प्रोपोर्शन से कर लेंगे। आप कैसे करोगे वो आप तब कर पाओगे जब आप यहाँ पे हमें अपना टाइम दोगे और डेडिकेटली वीडियोस को देखोगे। नेक्स्ट इज, अब रेशियो प्रोपोर्शन में क्या पढ़ना है, तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये सब यहाँ पे आपको रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, वेटेज, वेटेड एवरेज और मिक्सचर्स, इन सब पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वर्क एफिशिएंसी, पाइप सिस्टम, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ट्रेन, बोट, रिलेटिव स्पीड, ये सारे क्वेश्चन हम TCS में पढ़ चुके हैं। अगर जिसने TCS की प्रिपरेशन करी होगी पता होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर अभी आप बिल्कुल नए हो तो यहाँ पे बस आपको देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम वीडियोस आपको अपलोड करने वाले हैं। मेंसुरेशन में 2D 3D जो ज्योमेट्री होती है उसके आपको एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सब पढ़ना है। वी विल मेक अ थॉरो वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना। ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री ये सब अगर आप CGL में जाते हो तो थोड़े बहुत यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं ये चीज़, वरना बाकी का सिलेबस यहाँ पे सेम रहता है। तो ये भी हम कवर करा देंगे ताकि आपके छूटे ना कुछ, बल्कि एक्स्ट्रा ही पढ़ के जाओ तो बेटर है। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री में लाइन, एंगल, ट्राइंगल, सर्कल्स और कॉन्ग्रुएंसी ये सब हम आपका प्रिपेयर करा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट, डिस्टेंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, 10th लेवल की। अलजेब्रा में मिक्स जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं लाइक लीनियर इक्वेशन, आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन,
डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ से आपको एवरेज पूछ लेगा, परसेंटेज पूछ लेगा, डिपेंड्स ऑन क्या है वहाँ पे, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, टेबल्स, इस तरीके का आपको टेबल दिया रहेगा। टेबल से आपको इंटरप्रेट करना होगा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन वहाँ पे दिया रहेगा, उससे आपको आंसर देना होगा, ठीक। एवरेज में एक क्वेश्चन एवरेज का आप मान सकते हो, एवरेज फॉर्मूला एंड एप्लीकेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मान सकते हो, सॉल्विंग द रूट्स, आपको रूट्स निकालने होंगे, ये भी आपका अगर सीजीएल वगैरह हाई लेवल एग्जाम जाते हो ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपका ये ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक, बाकी नहीं तो सेम, ठीक। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हाई वेटेज यहाँ पे क्या है, जो ग्रीन से बना हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन के अगर छोड़ भी दें तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट में एक परसेंटेज डाल सकते हो। मॉडरेट वेटेज में आप मॉडरेट से इसको हटा दो, परसेंटेज को मोर वेटेड में, बिकॉज परसेंटेज अगर आप कर लेते हो तो बाकी क्या आपको ईजी लगेगा। सो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, परसेंटेज, आपको इतना अगर आप करके चले जाते हो तो आपको 70% यहीं से प्रिपेयर हो गया। नाउ आपका जो 10-20% है वो आपका सीधे से सीधे नंबर सिस्टम, एवरेज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पे, ठीक है। इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 50 नंबर का टोटल पेपर होगा। टॉपिक्स यहाँ पे देखो क्या है, एनालॉजी, एनालॉजी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनालॉजी क्या होती है, कैसे करना होता है, वो सब बाद में बात करेंगे, अभी आपको बस सिलेबस में आपको समझा रहा हूँ कि आपको सिलेबस और वीडियोस किस तरीके से आएंगी जब हम अपना रीजनिंग का चैप्टर शुरू करेंगे। और एक चीज़ और, मुझे आपसे सजेशन चाहिए कि जैसे कि हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं मैथ्स का, फिर उसके साथ रीजनिंग का अपलोड करें, या फिर पूरा मैथ्स कवर करें उसके बाद हम रीजनिंग पे आएँ। तो आप मुझे ये बताना कि दोनों में से कौन सा प्रेफर्ड रहेगा। आई विल मेक वीडियो लाइक दैट, लाइक अगर हम मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग साथ में लेकर चले, या फिर पूरा पहले मैथ्स कवर करें फिर रीजनिंग, आपको क्या अच्छा लग रहा है आप कमेंट में बता देना। सो एनालॉजी में क्या होता है, वर्ड एंड नंबर एनालॉजी, इमेज बेस्ड। क्लासिफिकेशंस में क्या है आपका, ऑड वन आउट, वेन टाइप का होता है। सीरीज में नंबर, अल्फाबेट, लेटर, ये सब होंगे। मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना होगा। कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग, सिंबल कोडिंग, ये वगैरह आएगा। ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन पजल बेस्ड या कोडेड आएगा, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये आपका स्पीड डिस्टेंस अगर हो गया तो ये भी आप कर लोगे, तो डायरेक्शन आना चाहिए। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज कैसे कोई टर्न ले रहा है आपको ये पता होना चाहिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट राइट और ये सब बताना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर बेस्ड, तो डिक्शनरी ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल। सिलोगिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अजम्पशन, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 से 2 क्वेश्चन, इंक्रीज, इंसर्टिंग ऑपरेशन और बॉडमास टाइप का। वेन डायग्राम आ सकता है, तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो वेन डायग्राम, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिगर बेस्ड सीरीज एनालॉजी, जिसमें आपको फिगर्स देख के बताना होगा, उसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। और मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर वाटर इमेज में निकालना बता दूंगा किसी भी टाइम का, ठीक है, बहुत ही ईजी होता है, बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए, अगर तरीका पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इमेज रिकॉग्निशन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, नॉन वर्बल टाइप का आएगा कि पेपर कट करके काट देते हैं तो क्या आएगा। एम्बेडेड और फिगर, अगर किसी फिगर में मान लो ऐसा कोई फिगर है और पूछा जाए कि इसमें बताओ कौन सा फिगर छिपा हुआ है, तो ये छिपा हो सकता है, ठीक है, या फिर ये छिपा हो सकता है, तो कौन सा छिपा हो सकता है आपको ये बस इमेजिन करना है कि ये वाला फिगर हम इस पर पुट करेंगे तो कैसा दिखेगा, छुप सकता है या नहीं। सो आपको ये बताना है, ठीक है। एम्बेडेड फिगर इसी को बोलते हैं। काउंट फिगर, शेप्स, हिडन डायग्राम्स। अब यहाँ पे हाई वेटेड क्या है, सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आपके हाई वेटेड है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट लेवल के क्या होते हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ये आपके मॉडरेट होते हैं, मतलब कि ये आ सकते हैं 70% चांसेस है आने के, 30% नहीं आने के, बट आपको ये दो तो करके जाने ही जाने हैं। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स कौन से होंगे, सिलोगन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें आपको कुछ करना नहीं, कुछ याद नहीं करना, देख के आंसर करना होता है। अब सिलेबस इज कॉमन क्या है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल टीयर 1 के लिए, ठीक है, एसएससी जीडी रीजनिंग, एसएससी स्टेनोग्राफर, ये सारी चीज़ों के लिए आपका ये पर्टिकुलर सिलेबस कॉमन है, ठीक। अगर आप यहाँ से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका अच्छे से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स पे, विच इज प्रिपरेशन टिप्स। सो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट विथ परसेंटेज, बिकॉज परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो, टाइम एंड वर्क, हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। बस हम ये आपको बता रहे हैं कि प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंस कैसा होना चाहिए, पहले आपको क्या प्रायोरिटी देनी होगी, बट हम अपना जो वीडियो लाएंगे वो इसी पे बेस्ड होगा, जो कि हमारा इस पर्टिकुलर आपको यहाँ पे टॉपिक सीख रहे हैं, इसी के बेस पे आप अपना टाइम टेबल भी बना सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस अलजेब्रा, ज्योमेट्री रेगुलरली, दे आर स्कोरिंग बट नीड्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे अगर रेगुलर करोगे तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत होगी, खुद ही आप फॉर्मूला लगाने लग जाओगे प्रैक्टिस के साथ। यूज शॉर्ट ट्रिक्स फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर, तो वो हम आपको सिखा देंगे।
फोकस ऑन रीजनिंग में क्या करना है, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर है क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ये सब आपको देखना है। पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, विजुअल यूजिंग विजुअल एड्स, ठीक है, ये सारे आपको रीजनिंग में आप टॉपिक्स कवर करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल, डोंट गेट स्टक इन पजल्स, यानी कि जिसमें पजल दिया हो उसको सॉल्व करने में बिल्कुल फंस नहीं जाना है। आपको पहले जो क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट हो, पहले आपको उतना क्लियर करना है कट ऑफ, ताकि आप स्कोर कर पाओ कट ऑफ को क्लियर करने के बाद। उसके बाद आते हैं एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, पुलिस, एफकेट, मैथ्स, रीजनिंग, चैप्टर वाइज डेली टाइम टेबल, ठीक है। तो जैसे हमने बताया किस नंबर पे आपका चलेगा वीडियोस, तो ये देख लो, यहाँ पे हमने पूरे 20 चैप्टर्स रखे हैं और 20 चैप्टर्स हम कोशिश करेंगे आपको 20 दिन में कवर कराने की। उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मैं मॉक टेस्ट ला पाऊंगा, जितने मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा पाऊंगा, मेरे लिए भी उतना बेटर होगा, आपके लिए भी उतना बेटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम कैसे कवर करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी पे बेस्ड अपना पूरा टाइम टेबल बना लो कि ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे तो ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे अपना पढ़ूंगा। अपनी एक कॉपी बना लो, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग। जब मैथ्स रीजनिंग खत्म हो जाएगा देन वी विल कवर इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद कमेंट कर देना कि आपको किस टाइप पे वीडियोस चाहिए, रीजनिंग मैथ्स साथ में या फिर अलग अलग, ठीक है। और रीजनिंग का भी टाइम टेबल यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी होंगी, तो थैंक यू सो मच इफ़ यू वॉच टिल नाउ। बाकी आप क्या करो, सिंपली कमेंट कर दो कि आपको किस बेसिस पे चाहिए, रीजनिंग प्लस मैथ्स चाहिए, या फिर पहले हम रीजनिंग कवर करा दें या फिर मैथ्स कवर करा दें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आए लाइक रीजनिंग या फिर मैथ्स। सबसे पहले हम मैथ्स कवर करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग पे जाएंगे। तो पहले बताओ दोनों साथ में रखें या फिर अलग अलग, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हमारी नई वीडियो आएगी 2 से 3 दिन में, या फिर अपकमिंग 3 to 4 डेज में वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। मेंटली प्रिपेयर रहो, वीडियो कभी भी आएगी, आपको बस पढ़ना शुरू करना है। तो थैंक यू सो मच इफ यू वॉच दिस वीडियो, डू शेयर दीज वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स। सभी जूनियर्स और फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर दो, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिर्फ एसएससी नहीं, यूपीएससी से लेके आप कोई भी, आप ग्रुप डी का भी एग्जाम दोगे उसमें भी आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।